Hello friends, let's come back to the topic what we have discussed yesterday. In my yesterday's video, we have been discussing about the topic of 12th standard subject secretarial practice or SP. In that we have started with the first topic, that is introduction to corporate finance. In my previous video, we have learned and we have discussed that how the company is being formed and how company uses its funds to get a profitable, what you can say, in a profitable manner, how the company can run their business. So when we talk about the company, the most important thing you need to understand that the company should be get registered by ROC, that is Registrar of Companies. So when the company get registered, now the company needs a finance to start its business. So how company will be going to get the finance? What are the sources from where the company gets a finance? So when we talk about the capital perspective of the company, the most important thing you need to understand कि कैपिटल आता कहाँ से है कंपनी को, या what are the sources from where the company can get their capital. So दो टाइप का कैपिटल होता है कंपनी में. My dear students, please listen it very carefully. There are two types of capital in the company. First, you can say it is owned capital और second क्या होता है borrowed capital. So there are two types of capital in the company. कितने टाइप का कैपिटल है कंपनी में? दो टाइप का कैपिटल है. सबसे पहला कैपिटल क्या है? ओन्ड कैपिटल. और दूसरा कैपिटल क्या है? बोरोड कैपिटल. नाउ ओन्ड कैपिटल मतलब क्या? इफ यू सी दिस वर्ड ओन, ओन का मतलब क्या होता है? मेरा खुद का पैसा. कंपनी खुद का पैसा यूज कर रही है बिजनेस को चलाने के लिए. ठीक है. बोरोड कैपिटल मतलब कंपनी ने पैसा क्या किया है? बोरोड किया है, उधारी में लिया है, ओ किया है. ओ, ओ डब्ल्यू ई. ओ मतलब क्या होता है? व्हेन यू टेक समथिंग from bank or from financial institution, that something is what? That something is capital. तो आप किसी बैंक से कैपिटल ले रहे हो, पैसा ले रहे हो बिजनेस को चलाने के लिए, तो वो आपके किस कैटेगरी में आएगा? बोरोड कैपिटल में. ठीक है, ध्यान से सुनना. ओन्ड कैपिटल होता है और दूसरा कौन सा कैपिटल होता है? बोरोड कैपिटल. ठीक है, इसी के बारे में डिटेल्ड वी आर गोइंग टू लर्न एंड अंडरस्टैंड. यही तुम्हारा कैपिटल रिक्वायरमेंट भी लिखा है कि फिक्स्ड कैपिटल है और दूसरा क्या है? वर्किंग कैपिटल. अंडरस्टूड? फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ओन्ड कैपिटल, बोरोड कैपिटल. तो आइडियली हमने अभी कितने टाइप के कैपिटल पढ़ लिए? चार. कौन से हैं? ओन्ड, बोरोड, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल. ठीक है. सो दिस आर दी टाइप्स ऑफ कैपिटल. नाउ व्हेन वी गो अहेड, कि कैपिटल तो समझ में आ गया सर कि ओन्ड कैपिटल है, बोरोड कैपिटल है, फिक्स्ड कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल है. बट ये कैपिटल से कंपनी क्या करने वाला है सर? तो कंपनी डिसीजन लेगा. कंपनी क्या लेगा? डिसीजन. सर कौन सा डिसीजन कंपनी लेगा? तो कंपनी डिसीजन लेगा फाइनेंसिंग डिसीजन. फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब क्या होता है? फाइनेंस यहां पर मतलब वापस क्या हो जाएगा? पैसा कैसे यूज करेगी कंपनी टू रन देयर शो, टू रन द कंपनी. So when we say कि what are the different source of finance, source of finance क्या क्या है? पैसा कहां कहां से कंपनी को मिल सकता है? तो जो हमने अभी पढ़ा था कि ओन्ड है, या तो तुम खुद का पैसा यूज कर लो, ठीक है, और अगर
नहीं है खुद का पैसा तो तुम कौन सा पैसा यूज करो, बोरोड कैपिटल, बोरो कर लो, कंपनी बोरो कर ली, अंडरस्टूड। फिर अब इससे क्या होगा, तो यू कैन टेक अ डिसीजन कि हमको क्या करना है एज अ कंपनी, वेदर वी वांट टू गो फॉर ओन्ड कैपिटल और वी वांट टू गो फॉर बोरोड कैपिटल। ओन्ड कैपिटल चाहिए या क्या चाहिए, बोरोड कैपिटल। जैसे यहां पर एक वर्ड तुमने देख रहे होंगे, इक्विटी कैपिटल। ये इक्विटी कैपिटल किस कैटेगरी में आएगा, ओन्ड कैपिटल में, अंडरस्टूड। कंपनी का खुद का पैसा है। ये इक्विटी क्या है सर, ये है शेयर्स। तो एक शेयर का टाइप है जिसको हम बोलते हैं इक्विटी शेयर्स। कौन सा शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ओन्ड कैपिटल के अंदर क्या आता है, तो ओन्ड कैपिटल के अंदर आता है कंपनी का इक्विटी कैपिटल, अंडरस्टूड। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया ओन्ड कैपिटल, बोरोड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, और नेक्स्ट हमारा क्या है, इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल सब कैपिटल है, सब बोला तो उसके अंदर आता है। किसके अंदर आता है सर, ओन्ड कैपिटल के अंदर। तो कंपनी क्या बेच रही है सर, कंपनी बेच रही है इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स कंपनी बेच रहा है, किसको बेच रहा है सर, तो ऑब्वियस वाली बात है, शेयर किसको बेचा जाता है, पब्लिक को, अंडरस्टूड। तो पब्लिक शेयर खरीदेगी और इसके बदले पब्लिक क्या देगी कंपनी को, पैसा, और वो पैसा कंपनी में आएगा कैपिटल बनके, और वो कौन सा कैपिटल होगा, इक्विटी कैपिटल। इसके लिए हम इक्विटी कैपिटल को क्या बोलते हैं, ओन्ड कैपिटल। इसके लिए मैंने कहा कि इक्विटी कैपिटल सब पार्ट है किसका, ओन्ड कैपिटल का, क्योंकि कंपनी शेयर्स बेच के पब्लिक से क्या ले रही है, पैसा, अंडरस्टूड। तो वो जो पैसा मिल रहा है पब्लिक से कंपनी को, वो कंपनी के लिए क्या है, इक्विटी कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल बोलो या इक्विटी कैपिटल बोलो, इज वन एंड द सेम थिंग, understood, that is why it is called equity capital। फिर एक और वर्ड यहां पर आ रहा है, that is called debt capital। debt 11th में पढ़ा होगा, debt मतलब होता है उधारी, तो debt capital किसके कैटेगरी में आ जाएगा, borrowed capital में। उधारी का पैसा है, आज नहीं कल वापस करना है, सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट वापस करना है क्या सर, नहीं, आपको इंटरेस्ट भी देना होगा। आपको क्या देना होगा, इंटरेस्ट। इसके लिए बोरोड कैपिटल लेने के लिए कंपनी थोड़ा सा हैड अ फियर, because interest you need to pay whether the company earns a profit or not, interest payment is mandatory for the company, for everyone who else is taking the loan from the bank or any financial institution, you need to pay the interest at any cost whether you earn a profit or not, that is not concerned with the bank। अगर आप इंटरेस्ट पे नहीं करोगे then your goodwill will be on stake। आपका गुडविल किस पे हो जाएगा, स्टेक पे, मतलब आपका गुडविल क्या हो जाएगा, खराब, ठीक है। और अगर गुडविल खराब हो गया, रेपुटेशन खराब हो गया, इज्जत खराब हो गया कंपनी का, नन अदर बैंक विल गिव यू लोन और मनी, ठीक है। एग्जांपल में यू कैन टेक किंगफिशर एयरलाइंस, ठीक है। किंगफिशर एयरलाइंस को इंटरेस्ट उन्होंने पे नहीं किया, जो भी लोन लिया था बैंक से, तो उनको बैंक ने क्या कर दिया है, डिबाट। तो एनी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विल नॉट गिव अ लोन टू किंगफिशर एयरलाइंस। व्हाई, बिकॉज द कंपनी हैज नॉट रीपेड द इंटरेस्ट एट द इंटरवल, ठीक है। इंटरवल मतलब कि टाइम टू इंटरेस्ट पे किया नहीं है। तो इसके लिए डेट कैपिटल लेने के लिए कंपनी नीड्स टू थिंक, दैट इज व्हाई द डिसीजन कम्स इनटू द पिक्चर कि भाई कंपनी तो हमने स्टार्ट कर रहे हैं बट पैसा कहां से आएगा। सो वेदर यू वांट टू गो फॉर बोरोड कैपिटल और यू वांट टू गो फॉर ओन्ड कैपिटल,
ठीक है, इक्विटी शेयर बेच के पैसा लेना है तो इक्विटी कैपिटल हो जाएगा, उधारी में पैसा लेना है तो वो क्या हो जाएगा, डेट कैपिटल। तो इक्विटी कैपिटल किसका पार्ट है, ओन्ड कैपिटल का, और डेट कैपिटल किसका पार्ट है, बोरोड कैपिटल का। इक्विटी कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर्स बेच रही है कंपनी, शेयर्स बेच रही है पब्लिक को, पब्लिक पैसा दे रहा है और उस पैसे से कंपनी अपना बिजनेस क्या कर रही है, चला रही है। समझ में आया बच्चे लोग। फिर उसके बाद है डेट कैपिटल। डेट मतलब कंपनी उधारी का पैसा ले रही है, किससे, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और वो पैसे से कंपनी अपना बिजनेस क्या कर रही है, चला रही है। इसके लिए उसको कौन सा कैपिटल कहा जाता है, डेट कैपिटल। अंडरस्टूड, पक्का समझा क्या रे बाबा, ओके। अब बढ़ते हैं आगे। अब आएगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। पहले तो हमने फाइनेंसिंग डिसीजन लिया कि भाई पैसा कहां से आएगा, कौन सा ओन्ड कैपिटल लेना है या बोरोड कैपिटल लेना है। अब हमारा सेकंड पॉइंट है कि पैसा हमारे पास आ गया सर, इन्वेस्टमेंट कहां करना है, इन्वेस्टमेंट कहां करने का, कंपनी पैसा इन्वेस्ट कहां करेगी, ठीक है, ताकि so that you will get maximum returns। किसको मिलेगा, मालिक को। मालिक कौन है, ओनर। who is the owner of the company, shareholder। remember this point very much clearly, it will be going to come for FIB, fill in the blanks। dash is the owner of the company, who is the owner of the company, shareholders। who is the owner of the company, shareholders। अंडरस्टूड, समझा क्या, ठीक है। रिटर्न में क्या मिलेगा, अब जैसे यहाँ पर लिखा है कि मैक्सिमम रिटर्न मिलना चाहिए सर, ऑब्वियो वाली बात है। हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, सी इन्वेस्टमेंट इज अ वेरी बेसिक टर्म टू अंडरस्टैंड, ठीक है। आप सभी लोगों को इन्वेस्टमेंट के बारे में पता है। व्हेन वी आर इन्वेस्टिंग, आवर बेसिक मोटिव इज टू फुलफिल आवर प्रॉफिट, रिटर्न्स मिलना चाहिए। अगर मैं 10 रुपया इन्वेस्ट कर रहा हूं तो माय पर्सपेक्टिव इज वेरी क्लियर, माय मोटिव इज वेरी क्लियर दैट आई शुड गेट 12 रुपीज, 15 रुपीज, 20 रुपीज, एनी अमाउंट विच इज लार्जर देन व्हाट आई हैव इन्वेस्टेड इनटू द मार्केट। तो ये तो बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट है कि जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहा है वो ये चाहता है कि उसको रिटर्न क्या मिले, ज्यादा। Now you will think कि सर शेयर होल्डर ने इन्वेस्ट किया है क्या कंपनी में, यस सर। कैसे इन्वेस्ट किया है शेयर होल्डर ने, क्योंकि शेयर होल्डर ने क्या परचेज किया है, शेयर्स। क्या परचेज किया है, शेयर्स। अंडरस्टूड। और कौन सा शेयर परचेज किया है सर, इक्विटी शेयर्स। कौन सा शेयर परचेज किया है, इक्विटी शेयर्स। तो वो कंपनी के क्या हो गए, शेयर होल्डर। अंडरस्टूड। तो अगर वो शेयर होल्डर्स हैं तो उनको मैक्सिमम रिटर्न चाहिए। मैक्सिमम रिटर्न मतलब इफ आई एम इन्वेस्टिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इनटू द बिजनेस, आई शुड गेट द रिटर्न ऑफ इट। अंडरस्टूड, पक्का समझा क्या, ओके। तो दैट इज व्हाट द पॉइंट सेज कि आपका इन्वेस्टमेंट कैसा होना चाहिए, बीइंग एज द ओनर ऑफ द कंपनी, बीइंग एज द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, इफ यू आर इन्वेस्टिंग इनटू द कंपनी, द रिटर्न शुड बी व्हाट, मैक्सिमम। द रिटर्न शुड बी मैक्सिमम। ओके, सिंपल एज दैट, फाइन, ठीक है। और यहां पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है, गौर करो। इन्वेस्टिंग डिसीजन को हम एक और नाम से बुलाते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल बजटिंग। अगेन फॉर फिल इन द ब्लैंक्स, FIB की इन्वेस्टिंग डिसीजन इज आल्सो नोन एज डैश, इट इज आल्सो नोन एज कैपिटल बजटिंग। अंडरस्टूड, पक्का, सिंपल, फाइन। नाउ वी विल मूव अहेड। So the next point talks about why it is important for a company to have a finance or to have a capital. Why it is important? अभी जैसे हमने पढ़ा कि सर पैसा कंपनी के लिए जरूरी है क्या, कैपिटल कंपनी के लिए जरूरी है क्या, यस। क्योंकि अगर कैपिटल नहीं होगा तो कंपनी कोई भी चीज कर पाएगा नहीं। अंडरस्टूड। इसके लिए यहां पर हमने सबसे पहले जो चीज देखा है दैट इज व्हाट helps in decision making, helps in decision making।
Now what does this point say? When a company wants to take any important decision, so कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए कंपनी के पास क्या होना चाहिए? पैसा। सी बेसिक टर्म्स में तुम समझो, कंपनी को एक्सपांशन करना है, ठीक है, कंपनी वांट्स टू एक्सपांड हिज बिजनेस फ्रॉम नेशनल टू इंटरनेशनल लेवल, वेरी सिंपल, ठीक है। अब ये कैसे होगा? मतलब इफ यू आर डिस्कसिंग द पॉइंट्स, यू आर डिस्कसिंग व्हाट इज प्रो, व्हाट इज कॉन, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, क्या इंटरनेशनल मार्केट में हम कौन सा प्रोडक्ट बेचेंगे, एन नंबर ऑफ थिंग यू आर डिस्कसिंग ऑन द बोर्ड, ठीक है। बट एट द एंड ऑफ द डे द डिस्कशन स्टिल रिमेन्स ऑन द पेपर और इन द पेपर। सो डज इट मेक एनी सेंस? नो, नॉट एट ऑल, बिकॉज सिर्फ सोच के तो एक्सपांशन होगा नहीं ना कंपनी का। अंडरस्टूड? गेटिंग माय पॉइंट? जस्ट बाय थिंकिंग यू कैन नॉट एक्सपांड योर बिजनेस। सो इफ यू वांट टू एक्सपांड यू नीड टू हैव अ कैपिटल विद यू। पैसा वहां पर बहुत जरूरी है। तो कंपनी कोई भी चीज सोच रही है, कोई भी कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रही है, या कंपनी कोई भी डिसीजन ले रही है, उस चीज के लिए कंपनी के पास क्या होना चाहिए? कैपिटल, पैसा। इसके लिए कंपनी में फाइनेंस का इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टूड? दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? कंपनी को कैपिटल रेस करना है। अब जो हम पढ़े कैपिटल और उसके जो टाइप्स थे, अंडरस्टूड, वो यहां पर तुमको क्लियरली समझ में आएगा। क्या लिखा है? कैपिटल चाहिए किस चीज के लिए? प्रोजेक्ट के लिए। प्रोजेक्ट बोलो तो यहां पर कोई काम करना है कंपनी को, कोई टास्क करना है कंपनी को, अंडरस्टूड। तो उसके लिए कंपनी के पास क्या होना चाहिए? कैपिटल। तो कैसे आएगा? अब हमारी पॉइंट यहां पर और क्लियर होगा कि फंड्स आप रेज कर सकते हो by issuing shares, debentures, bond or even taking loan from the bank। तो जो हमने अभी पढ़ा 10 मिनट पहले कि कैपिटल कहां से कंपनी के पास आएगा, तो कंपनी शेयर्स बेच रहा है, ठीक है, कंपनी लोन ले रहा है फ्रॉम बैंक, फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ये सब चीजें यू विल बी गेट टू नो फ्रॉम दिस पॉइंट कि कोई भी प्रोजेक्ट के लिए, कोई भी टास्क के लिए कंपनी को किस चीज की जरूरत है? कैपिटल का। और वो कैसे होगा? बाय इशूइंग शेयर्स, डिबेंचर्स। ये वर्ड एक नया है, डिबेंचर्स, वी विल डिस्कस अबाउट दिस, डोंट वरी, ठीक है। एक एक करके चलते हैं, एक साथ बेटा सब पढ़ना चालू कर देंगे, देन वी विल गेट बर्स्ट ऑफ, अंडरस्टूड। तो इसके लिए हम थोड़ा सा एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। जैसे अभी हम शेयर्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसी को पढ़ते हैं, ठीक है, फाइन। फिर उसके बाद कंपनी को और पैसा क्यों चाहिए सर? कंपनी को R&D करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जैसे अभी मैंने बोला कि कंपनी को एक्सपांशन करना है, कंपनी को ग्रो करना है, तो उसके लिए पैसा चाहिए। रिसर्च के लिए कंपनी नीड्स टू हैव अ फंड्स। विदाउट फंड आप रिसर्च कैसे करोगे? सी रिसर्च इज वेरी सिंपल टर्म टू अंडरस्टैंड, ठीक है। हम कुछ भी हम खरीदने जा रहे हैं, हम वेजिटेबल्स खरीदने जा रहे हैं, हम ग्रोसरी के दुकान पर जा रहे हैं, हम कहीं पर भी जा रहे हैं, मॉल्स जा रहे हैं, हम पूछते हैं ना ये टी शर्ट कितने का है, टोमेटो कितने का है, एनीथिंग एनीथिंग वी आस्क इट, वी रिसर्च इट, अंडरस्टूड, एंड देन वी परचेज इट। विदाउट रिसर्च हम कोई भी चीज परचेज खरीदते या इन्वेस्ट करते नहीं, अंडरस्टूड। इट्स वेरी सिंपल टर्म। तो कंपनी को भी रिसर्च करना पड़ेगा, कंपनी को सोचना पड़ेगा कि हम जिस मार्केट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, वेदर वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट आवर बिजनेस और वी नीड टू स्टार्ट अ न्यू आउटलेट, ठीक है। जैसे तुम एग्जांपल ले लो फॉर ज़ूडियो, तो ज़ूडियो को अपना आउटलेट चालू करना है। ज़ूडियो इज अ व्हाट यू कैन से इट्स अ रिटेल आउटलेट व्हिच इज बीइंग ओन्ड बाय टाटा, understood, it's a direct competition to one of the top brands of India, or you can say of the world, like Zara, Gucci, expensive clothes है, ठीक है, बट इतना वो क्यों हिट है? बिकॉज Zara change every
week, the distribution, the operations, the trend, the style, the fashion of his clothes every 15 days, every weekly. अंडरस्टूड. और फिर उससे फिर क्या हो रहा है कि नया फैशन आ रहा है, नया ट्रेंड आ रहा है, तो लोग कनेक्ट हो रहे हैं. ठीक है, पीपल आर देयर हु परचेज. बट इफ द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट आर वेरी हाई, पीपल कांट अफोर्ड इट, तो क्यों नहीं? Why not we as a Indian company Tata, understood, started thinking, research किया, development किया, कंपनी ने प्लानिंग किया कि हम भी ऐसा ही कुछ चालू करें जिसमें हम बहुत ज़्यादा वैरायटी या दे सकें. And that is what the best classic example of Zudio. Think, you think by your own self. स्टाइल्स कैसे हैं, डिजाइन्स कैसे हैं, प्राइसिंग, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड. वी आर इंडियन कस्टमर्स, वी आर प्राइस सेंसिटिव. इफ द सडन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट गेट्स हाई, इट्स हर्ट. हमको अच्छा नहीं लगता. ठीक है, वी ऑल वांट्स टू गेट द प्रोडक्ट ऑफ प्रीमियम क्वालिटी एट अ लो प्राइस, बिकॉज वी आर इंडियन कस्टमर्स एंड वी नीड टू एक्सेप्ट इट दैट वी आर प्राइस सेंसिटिव. तो फिर टाटा को यह बात समझा. ठीक है, इंडियन कंपनीज है, समझा उसको, ही नोज द इन एंड आउट ऑफ इंडियन कस्टमर्स. तो ही सेड कि व्हाई नॉट वी आल्सो स्टार्ट द सेम ट्रेंड, द सेम डिजाइन, द सेम पैटर्न, द सेम फैशन स्टाइल एट अ लोअर प्राइस. सो जेन ज़ी जितना भी है, एवरीबडी गेट्स अट्रैक्टेड टू व्हाट? टू Zudio. Now Zudio started opening their own outlet outside the premises of mall. Understood? Think, ये example connect होगा तुमको. That is why I've been telling you this example. So you will connect with it. Understood? So somewhere down the line, if a company wants to do anything, research करना है या expansion करना है, capital is the most important thing. Understood? Without capital, without funds, you cannot do anything. Understood? सिंपल एज दैट. तो कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी क्या यूज कर रही है? व्हाट यू कैन से पैसा, फंड्स. ठीक है, ओके. नाउ द फोर्थ पॉइंट टॉक्स अबाउट टू हैव अ स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस फॉर्म. बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए, अंडरस्टूड, अगेन पैसे की जरूरत है, फंड्स की जरूरत है. सिंपल एज दैट. Okay, now we will go to next part of the topic. See, if you will see, again it talks about the expansion and diversification. Expansion and diversification. So what we have discussed right now, where a company wants to expand or diversify. Sir, diversification मतलब क्या होता है? See, when we say expansion, it means कि आपका geographical area business का expand होता है. So you are doing a business in Kalyan, then you move to Dombivli, then you move to Thane, then you move to Ghatkopar, then you move to CST. This is what your geographically expanding, area-wise expansion है. State-wise भी expansion होता है. आप महाराष्ट्र में business setup कर रहे हो, फिर महाराष्ट्र में आप hit हो गए, then you move to Kerala, then you move to UP. Understood? Try to get that point. तो geographically आप expansion कर रहे हो, area-wise, state-wise, region-wise, country-wise. Diversification मतलब existing brand में आपने बहुत सा product लेके आया. And the classic example is of Amul. So if you talk about dairy product, you have n number of product of Amul. You talk about butter, you talk about cheese, you talk about milk, curd, anything. तो Amul as a company has a diversified product. तो ये भी करने के लिए पैसा चाहिए, एक्सपांशन के लिए भी पैसा चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए भी पैसा चाहिए. डाइवर्सिफिकेशन पे तुम समझ सकते हो, तुम अपने प्रोडक्ट लाइन को बढ़ा रहे हो. जैसे मैंने अमूल का एग्जांपल दिया. अंडरस्टूड? सो यू आर इंक्रीजिंग योर प्रोडक्ट लाइन, यू आर एग्जैगरेटिंग योर प्रोडक्ट लाइन. अंडरस्टूड? तो उसके लिए भी यू रिक्वायर व्हाट? मनी, कैपिटल. तो एक्सपांशन करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है, पैसा चाहिए. रिस्क को मैनेज करना है, बिजनेस है, ठीक है, रिस्क है, अनसर्टेनिटी है, लॉस हो सकता है,
तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस, व्हाट वी टेक, इंश्योरेंस। अंडरस्टूड, ठीक है। नेचुरल कैलामिटी हो सकती है, स्ट्राइक कर रहे हैं कंपनीज में, फैक्ट्रीज में वर्कर्स, अंडरस्टूड। तो ये सब जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है कंपनी या फेस कर सकता है कंपनी, तो उसके लिए भी अपने को क्या चाहिए, कैपिटल। इंश्योरेंस अगर हम ले रहे हैं, फायर इंश्योरेंस ले रहे हैं कंपनी में, फैक्ट्रीज में मशीनरी पर काम हो रहा है, मशीनरी में आग पकड़ सकती है, कंपनी जल सकता है, फैक्ट्री जल सकता है, तो कंपनी या फैक्ट्री क्या ले रहा है, इंश्योरेंस। कौन सा इंश्योरेंस ले रहा है सर, फायर इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस कंपनी आपको फ्री में देगी क्या, नहीं। तो आप इंश्योरेंस कंपनी को क्या पे कर रहे हो, प्रीमियम। क्या पे कर रहे हो, प्रीमियम। सी, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज चार्जेबल, either in terms of money or in terms of emotions. Try to understand this word. This is the practicality of the market. Nothing is free in this world. Insurance company आपको free में insurance नहीं देगा, आपका risk cover नहीं करेगा unless and until you are not paying a premium to the insurance company. So what is premium? The premium is money. So if you will have it, then only you will pay it ना. अगर नहीं होगा तो कैसे पे करोगे, अंडरस्टूड। तो रिस्क के लिए भी कंपनी को क्या चाहिए, पैसा। अगर रिस्क को बेयर करना है, देन अगेन यू रिक्वायर व्हाट, मनी। देन व्हाट द नेक्स्ट पॉइंट इज, अब हम जो रिटर्न पढ़े थे कि मालिक को रिटर्न मिलना चाहिए, ऊपर एक टर्म हमने पढ़ा था ना, रिटर्न्स, रिटर्न्स टू ओनर, जहां पर हमने पढ़ा शेयर होल्डर्स, हु इज द ओनर ऑफ द कंपनी, अंडरस्टूड। तो क्या मिलता है रिटर्न में, मालिक को क्या मिलता है, कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करके मालिक को क्या मिलेगा, तो मालिक को मिलेगा डिविडेंड। क्या मिलेगा, डिविडेंड। तो रिटर्न क्या है, डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है सर, उसका एक डेफिनेशन है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेबल पार्ट ऑफ profit. It is a distributable part of the profit. तो डिविडेंड का मतलब क्या है, इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेबल पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेबल, डिस्ट्रीब्यूटेबल मतलब बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। सर कहां से बांट रही है कंपनी, प्रॉफिट में से। कहां से बांट रही है कंपनी, प्रॉफिट में से, अंडरस्टूड। तो प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, यू नीड टू अर्न अ प्रॉफिट, अंडरस्टूड। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड दे पाओगे क्या, नहीं। तो इसके लिए कंपनी अर्न करती है, प्रॉफिट कमाती है, पैसा कमाती है, अच्छा प्रोडक्ट बना रही है, कस्टमर के नीड को, वांट को, विश को, विल को, डिजायर को सेटिस्फाई कर रही है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, टेस्ट, लाइक, प्रेफरेंस, स्टाइल, डिजाइन, एवरीथिंग, एवरीथिंग। जैसे अभी हमने ज़ूडियो का एग्जांपल लिया, प्राइस कम रखो, क्वालिटी अच्छा रखो, और स्टाइल्स दो, डिजाइन्स दो, अंडरस्टूड। तो बहुत ज़्यादा कस्टमर्स अट्रैक्टिव होगा। तो इसके लिए, इससे कंपनी क्या करेगा, प्रॉफिट कमाएगा। प्रॉफिट कमाएगा तो अपने मालिक को, ओनर को, शेयर होल्डर को क्या देगा, रिटर्न। और रिटर्न क्या है, डिविडेंड, अंडरस्टूड, ठीक है। सो डिविडेंड क्या है, इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेबल पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, अंडरस्टूड। पक्का समझा क्या, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट, इंटरेस्ट, ब्याज। लोन लिया है, बोरोड कैपिटल है, ठीक है। दो टाइप का कैपिटल हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ओन्ड कैपिटल और बोरोड कैपिटल। खुद का पैसा कंपनी डाल रहा है या उधारी का पैसा ले रहा है। खुद का पैसा ले रहा है तो शेयर्स बेच रहा है, जिसको शेयर्स बेचेगा वो शेयर होल्डर, वो कंपनी का मालिक, उसको रिटर्न में क्या मिलेगा, डिविडेंड। डिविडेंड क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेबल पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। हो गया रिवीजन फर्स्ट पार्ट का, सिंपल, ऐसे याद रखो। दूसरा क्या था, बोरोड कैपिटल, उधारी का पैसा, बैंक से लोन लिया है तो फ्री में बैंक देगा क्या, नहीं। तो बैंक क्या चार्ज करेगा, इंटरेस्ट। सिंपल, दोनों के लिए आपको क्या चाहिए, पैसा, डिविडेंड और इंटरेस्ट। प्रॉफिट नहीं कमाओगे तो ये भी नहीं दे पाओगे, ये भी नहीं दे पाओगे, सिंपल एज दैट, अंडरस्टूड, ओके। उसके बाद क्या था, पेमेंट ऑफ टैक्सेस।
टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को, अंडरस्टूड। जीएसटी पे करना है, गुड सर्विस टैक्स, अंडरस्टूड। तुम्हारा कंपनी रजिस्टर्ड होगा कहां पर, हमने पढ़ा था आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। मेरे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि आरओसी कौन है, जहां पर कंपनी जाके क्या होता है, रजिस्टर्ड। तो फ्री में रजिस्टर्ड होगा क्या, नहीं, आपको फीस देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड रजिस्ट्रेशन फीस। जैसे घर का हम रजिस्टर करते हैं, अंडरस्टूड, तो घर के लिए हम रजिस्ट्रेशन फीस देते हैं, वैसे ही है कंपनी रजिस्टर्ड होगा, लेकिन कंपनी रजिस्टर्ड कहाँ होगा, आरओसी में, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो वहां पर क्या पे करना होगा, फीस। टैक्स किसको देना है, गवर्नमेंट को। अगर कंपनी यही न कमाए प्रॉफिट, तो ये सब कंपनी दे पाएगा क्या, नहीं, अंडरस्टूड। डू यू गेट दैट पॉइंट एवरीवन, क्लियर? सो दिस इज व्हाई कंपनी नीड्स अ फाइनेंस, अंडरस्टूड, सिंपल एज दैट, क्लियर एवरीवन। तो एक बार जरा शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं कि इस आज हमने क्या क्या पढ़ाई किया। तो आज हमने सबसे पहले स्टार्ट किया, दो टाइप का कैपिटल है, ओन्ड कैपिटल और बोरोड कैपिटल। ऐसा देखें तो चार टाइप का कैपिटल है, ओन्ड कैपिटल है, बोरोड कैपिटल है, फिक्स्ड कैपिटल है और वर्किंग कैपिटल है। लेकिन हम आज सिर्फ दो कैपिटल पर फोकस कर रहे हैं, ओन्ड कैपिटल और बोरोड कैपिटल पे। ओन्ड कैपिटल मतलब ओन्ड, कंपनी का खुद का पैसा, अंडरस्टूड। बोरोड कैपिटल मतलब कंपनी उधारी पर पैसा ले रही है, क्लियर, ओके। फिर ओन कैपिटल में क्या आता है, शेयर्स, अंडरस्टूड। कौन सा शेयर है, इक्विटी शेयर्स। तो कंपनी क्या कर रही है, शेयर्स बेच रही है पब्लिक को, पब्लिक शेयर खरीद रहा है, उसके बदले पैसा दे रहा है, और वो पैसे से कंपनी अपना बिजनेस क्या कर रही है, स्टार्ट कर रही है, चला रही है, अंडरस्टूड। तो उस कैपिटल को हम क्या बोलेंगे, इक्विटी कैपिटल। तो इक्विटी कैपिटल क्या है, सब पार्ट है किसका, ओन्ड कैपिटल का, अंडरस्टूड। क्योंकि इक्विटी शेयर बेच के पैसा मिला ना, इसके लिए नाम क्या रखा है, इक्विटी कैपिटल। ये हो गया ओन्ड। फिर हम आ गए बोरोड कैपिटल, उधारी का पैसा, अंडरस्टूड। तो किससे उधारी लिया है सर कंपनी ने, बैंक से लिया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है, अंडरस्टूड। तो उधारी का जो पैसा है, बोरोड कैपिटल है, उससे कंपनी क्या कर रहा है, अपना बिजनेस चला रहा है, अंडरस्टूड। जिसने शेयर परचेज किया वो कौन हो जाएगा, शेयर होल्डर, एंड ही इज दी और शी इज दी ओनर ऑफ द कंपनी। उसको रिटर्न में क्या मिलेगा, डिविडेंड। डिविडेंड क्या है, इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेबल पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, अंडरस्टूड, समझा, क्लियर। उसके बाद और हमने क्या पढ़ा कि अगर आपने बोरोड कैपिटल लिया है तो आपको क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट, किसको, बैंक को, जिससे आपने कैपिटल लिया है, अंडरस्टूड, पक्का। फिर हमने चेक किया कंपनी को फाइनेंस की जरूरत क्यों क्यों पड़ती है, कहाँ कहाँ पड़ती है। तो इन्वेस्टमेंट करना है, एक्सपांशन करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है, रिस्क को कवर करना है, डिविडेंड देना है ओनर्स को, इंटरेस्ट देना है बैंक को, रिस्क कवर करना है, इन सब चीज के लिए कंपनी को क्या है, जरूरत है पैसे की, दैट इज व्हाट, फाइनेंस, अंडरस्टूड, पक्का, क्लियर एवरीवन, फाइन। नाउ सो पूरे 12th में, पूरे साल हम जिस कंपनी के बारे में पढ़ रहे हैं ना, वो कंपनी है लिमिटेड। वो कौन सी कंपनी है, लिमिटेड कंपनी। कौन सा कंपनी है, लिमिटेड। तो उस कंपनी के नाम के आगे क्या लिखा जाएगा सर, एलटीडी। फॉर एग्जांपल मनोज लिमिटेड। Why it is written limited sir, because it's a public company। कौन सी कंपनी है वो, पब्लिक कंपनी है। सर इसको पब्लिक कंपनी क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसने पब्लिक से पैसा लिया है। सर पब्लिक से पैसा इसने कैसे लिया है, तो इसने क्या बेचा है, शेयर्स। किसको बेचा है सर, पब्लिक को। तो फाइनेंस किसने किया, पब्लिक ने। इसके लिए इसको कौन सी कंपनी बोलेंगे, पब्लिक कंपनी। और इसके नाम के आगे क्या लिखा जाएगा, ऐसे कंपनियों के नाम के आगे क्या लिखा जाएगा, लिमिटेड, अंडरस्टूड। मतलब पब्लिक कंपनी का मार्केट में क्या बिकता है, शेयर्स,
अंडरस्टूड? तो पूरे साल हम जिस कंपनी के बारे में पढ़ रहे हैं, दैट इज व्हाट योर पब्लिक कंपनी, अंडरस्टूड? दैट कंपनी हु इशू शेयर्स इनटू द मार्केट। शेयर कहाँ बिक रहा है सर? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अंडरस्टूड? पक्का क्लियर? इतना समझ में आया? सो इन द नेक्स्ट session we will discuss about fixed capital and working capital. Understood? Chalo, bye and take care.